क्या आपकी जेब में रखा हुआ 500 का नोट बेकार होने वाला है, या फिर आपकी जेब में कोई भी कागज का नोट पड़ा हुआ है तो वो बेकार होने वाला है? क्या एक बार फिर से सरकार नोट बंद करने वाली है, नोट बदलने जा रही है? तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और सोशल मीडिया पर आपने ऐसी खबरें सुनी भी जरूर होंगी कि अब सरकार नोट बदलने जा रही है, पुराने वाले नोट बंद हो जाएंगे। तो देखिए, ये खबर सही है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है और आरबीआई इसकी प्लानिंग भी कर रही है और ये तत्काल नहीं होने जा रहा है, इसकी प्लानिंग पहले से चल रही है और अब आरबीआई ने इस पर काम शुरू भी कर दिया है और अब बहुत जल्द आपके सामने नए नोट देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या इसकी वजह से फिर से आपको बैंकों की लाइनों में लगना पड़ेगा, फिर से आपको नोट बदलने पड़ेंगे? ये एक बड़ा विषय है और काफी लोग पिछली बार की नोटबंदी में परेशान भी हो चुके हैं, क्योंकि बहुत लोग उस समय परेशान हुए थे, लोग बैंकों में लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे और काफी परेशानी हुई थी। तो क्या एक बार फिर से ऐसा होने वाला है? तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है और क्या फिर से वैसा होने वाला है या फिर किसी दूसरी तरीके से बदले जाएंगे और नोट बदले क्यों जाएंगे। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो देखिए, बात करते हैं कि आखिर सरकार ऐसा करने क्यों जा रही है। देखिए, उसका कारण ये है कि अभी जो नोट चल रहे हैं मौजूदा समय में, उनमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो कागज के नोट हैं, कई बार भीग जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, या फिर मोड़ के रख लिया तो कई बार ऐसा होता है कि वो फट जाते हैं। तो इस प्रकार की कई सारी समस्याएं होती हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार प्लास्टिक के नोट लाने जा रही है और आरबीआई ने इसकी प्लानिंग भी कर ली है और बहुत जल्द आपको प्लास्टिक वाले नोट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो मार्केट में कैसे आएंगे, कौन कौन से नोट बदले जाएंगे और उनका प्रोसेस क्या रहेगा मार्केट में आने का। तो देखिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लास्टिक के नोट डेफिनेटली आएंगे। सरकार इसकी प्लानिंग कर रही है और बहुत जल्द नोट प्रिंटिंग का काम भी शुरू होने वाला है। आरबीआई ने टेंडर भी जारी कर दिया है, जो प्लास्टिक के नोट बनेंगे तो उसका जो भी मटेरियल होगा जिस पर वो प्रिंट होगा उसकी पूरी तैयारी धीरे धीरे हो रही है। तो ऐसे में आरबीआई की जो प्लानिंग है वो ये है कि सबसे पहले छोटे नोट मार्केट में आएंगे, नए प्लास्टिक वाले 10 रुपए के और 20 रुपए के, ये दो नोट मार्केट में आएंगे और वो प्लास्टिक के नोट होंगे। प्लास्टिक के नोट आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे और उसके बाद में ये जो ट्रायल होगा, ट्रायल अगर सफल रहता है तो धीरे धीरे फिर बाकी नोट भी प्लास्टिक वाले ही आ जाएंगे और कागज वाले फिर बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात यह आती है कि क्या ये नोट एकदम से बंद हो जाएंगे और फिर हमें बैंकों में लाइन लगाना पड़ेगा? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बैंकों में लाइन नहीं लगानी है। आपको याद होगा कि पहले 10 रुपए के और 20 रुपए के जो नोट पुराने आते थे, हालांकि कई बार अब भी देखने को मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे पुराने वाले नोट काफी कम हो गए हैं। 50 वाले भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, अधिकतर धीरे धीरे सब नए वाले नोट आ गए हैं। 100 वाले भी आप देखेंगे तो बहुत कम पुराने वाले रह गए हैं, ज्यादातर सब नए नोट आते हैं। तो इसी प्रकार से प्लास्टिक वाले नोट भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से नोट बंद हो जाएंगे और आज रात में अनाउंसमेंट हुआ और सुबह आपको बैंक में लाइन लगानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस बार नोट जो प्लास्टिक वाले आएंगे वो धीरे धीरे आएंगे, यानी मार्केट में वो उतारे जाएंगे। जो ये कागज वाले नोट रहेंगे इनको बैंक अपने पास रख लेगी और उनके बदले में प्लास्टिक वाले नोट वो आपको देगी और इस प्रकार से धीरे धीरे जो है सारे नोट मार्केट में आएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको बैंकों में लाइन नहीं लगाना है कि आपके पास में जो नोट रखे हुए हैं चलो इनको बदल के दूसरे लाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप धीरे धीरे मार्केट में आएंगे। अब जैसे आप बैंक में पैसा लेने गए तो वहां पर आपको पुराने वाले नोट नहीं दिए जाएंगे, वहां पर नए वाले नोट दिए जाएंगे और जब आप पुराने वाले जमा कर देंगे तो दोबारा वो आपको नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से बैंक जो है आपको पैसे देगी आरबीआई की तरफ से, इस प्रकार से मार्केट में पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर ये कब तक होगा, कब तक मार्केट में आ सकते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक वाले जो छोटे वाले नोट हैं यानी 10-20 के जो नोट रहेंगे वो हो सकता है कि इस साल के 2026 के लास्ट तक आ जाए मार्केट में। हालांकि डेट कोई ऑफिशियल नहीं है कि कब तक आएंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि आरबीआई की तैयारी काफी तेजी से चल रही है तो ऐसा हो सकता है कि इस साल के अंत तक आपको नए वाले नोट मार्केट में देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, छोटे वाले नोट और बाकी के जो नोट होंगे 50 के, 100 के, 500 के, ये आपको 2027 में देखने को मिलेंगे। तो अब बात आती है कि आखिर सरकार अपने ही देश में ऐसा क्यों कर रही है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, कई देशों में पहले से ही प्लास्टिक वाले यानी कि पॉलीमर के नोट चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने देश में पहली बार होने जा रहा है, कई देशों में ये नोट चल रहे हैं और इन्हीं बातों को देखते हुए सरकार ने अपने यहाँ भी ये वाले नोट लाने के विषय में सोचा है और उस पर एक्शन प्लान भी तैयार हो गया है। क्योंकि कागज वाले जो नोट होते हैं वो काफी नष्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं भीगने की वजह से या कई वजहों से। तो प्लास्टिक वाले जो नोट रहेंगे वो इनकी अपेक्षा ज्यादा मजबूत रहेंगे, ज्यादा टिकाऊ रहेंगे, जल्दी वो खराब नहीं होंगे और जब जल्दी खराब नहीं होंगे तो उनकी प्रिंटिंग का खर्चा जो होगा वो कहीं ना कहीं बचेगा। और इन्हीं सब बातों की वजह से आरबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसी प्लानिंग की गई है। आपका इस पर क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा, क्योंकि खबरों में इस प्रकार की बहुत सारी बातें चल रही हैं कि ये वाले नोट बंद हो जाएंगे और प्लास्टिक वाले नोट आएंगे।
तो ऐसे में काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे हैं, कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि अब अगर हमारे पास में पहले से कागज़ वाले नोट रखे हुए हैं तो उनका क्या होगा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो लोगों को पता चलेगा कि उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे ये काम होगा, आपको इकट्ठे बैंक में जाके बदलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मार्केट में ये वाले नोट भी चलते रहेंगे, नए वाले भी चलेंगे और धीरे धीरे वो चेंज हो जाएंगे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।